everyone, this is Ushna Ali, and today I'm here with my another video after a while. My last video was about emotionally health. If you guys are interested in that topic, just go and click on my channel and watch it. Today my video is a little bit different from the previous topic. In this video, I thought that I might share some tips that might be successful in your job interviews. Basically, इंटरव्यू एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ के किसी ना किसी फेज में पास ऑन ज़रूर होता है. यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, यू हैव टू फेस इट. अब इसमें इंटरव्यू, अक्सर कुछ लोग इंटरव्यू से बहुत डरते हैं कि सुबह अब इंटरव्यू है, हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं पता. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेट सोर्सेज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ जिसके थ्रू आप डिफरेंट टिप्स लेके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. But why I wanted to make this video, why I wanted to share these tips with you, is that being an HR professional, work as an HR professional, तो मैंने इस चीज़ को as an employer और एज एन एम्प्लॉई प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है. आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ जो प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं, जो शायद इंटरनेट के सोर्सेज से आपको एक बुकिश और एक मिल जाए, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच ना मिले. तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द सिनेरियो कि फॉर एग्जांपल आपकी एक जॉब कॉल है और आपको सुबह 10 बजे बाहर जाना है, एंड नाउ यू हैव अ होल डे टू गेट प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू. कल आपको 10 बजे सुबह आपका इंटरव्यू. नाउ व्हाट शुड यू डू? अक्सर, क्योंकि मैं खुद एक इंडिविजुअल हूँ, आई नो, मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ से बोल चुकी हूँ, हम बिना किसी कंपनी को रिसर्च करें, हमें कोई वैकेंसी अट्रैक्टिव लगती है, हमें लगता है कि ये हमारे रेज्यूमे में 40, 60, 80% भी मैच करी होगी, फाइन, अप्लाई फॉर दिस. हम अप्लाई कर देते हैं. हमने कभी उस कंपनी को थॉरो रिसर्च नहीं करते कि वो कंपनी है क्या, वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस जॉब का मकसद क्या है, वो डिपार्टमेंट क्या है. तो ऑलवेज इफ़ अगर आपके पास आ चुकी है, अब उसके पास कॉल आ गई, आपके पास कॉल आ गई, आपको पता है कल सुबह मुझे उस कंपनी के अंदर जाना है, देन डू अ थॉरो रिसर्च ऑफ योर कंपनी. अपनी कंपनी को समझें, उस इंडस्ट्री को समझें जिसके अंदर आपकी कंपनी काम करती है, उसके कुछ हाईलाइट पॉइंट्स, उसकी हिस्ट्री, उसके कुछ चंक्स ऐसे अपने पास उसको लर्न कर लें या नोट डाउन कर लें, ताकि जब आप कल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप उस चीज़ को ड्यूरिंग द इंटरव्यू कहीं ना कहीं हाईलाइट कर सके, तो एम्प्लॉयर के पास एक अच्छा इंप्रेशन हो जाता है, फाइन, ही इज़ वेल नोन, इनको पता है हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी के सक्सेसिव पॉइंट्स क्या हैं. ये आपके एम्प्लॉयर के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है. आफ्टर दैट अब आपने पूरे दिन में अब गो टू अ फ्लैशबैक, अपने पूरी लाइफ को फ्लैशबैक करें और जितने भी आपके सक्सेसिव पॉइंट्स हैं, जो आपको लगता है कि आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं और जो एक यूनिक पॉइंट्स हैं, अपने यूएसपीज बनाएं, अपने सेलिंग पॉइंट्स बनाएं और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें कि मुझे कल किसी भी तरह कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ये बातें बोलनी है, ताकि मेरा एम्प्लॉयर मुझसे इम्प्रेस हो, उनको पता चले कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या है. After that, make a list of expected question and answers. Expected question and answers की list बनाएं, then practice them. Okay, practice is good. Do practice them. Do practice them with a friend. Role play कर लें. आप employer बन जाए, वो employee बन जाए, then do the vice versa. और friend नहीं है, कोई relative नहीं है, family नहीं है, then do it in the mirror. बट डोंट प्रैक्टिस टू मच प्रैक्टिस इज ऑल्सो हार्मफुल. ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बंदा बोर हो जाता है और फिर जब वही चीज़ें नेक्स्ट दिन रिपीट हो रही होती है तो उसका वो जो एक इंटरेस्ट होता है फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम आंसर करने में, वो फोर्थ और फिफ्थ टाइम पे इवेंचुअली ग्राफ नीचे आ चुका होता है और आपका इंटरेस्ट, आपका इंथुजियाज्म, आपकी एक्साइटमेंट कम हो चुकी होती है आंसर्स में. तो प्रैक्टिस करें, वंस प्रैक्टिस, वन टाइम, टू टाइम, इनफ. डोंट गो इट फॉर 10 और 20 और 30, बिकॉज आई हैव सीन पीपल वो इतना प्रैक्टिस करते हैं कि अदर दैन जब नेक्स्ट दिन उनका एक्चुअल इंटरव्यू हो रहा होता है वो उस चीज़ से बोर हो चुके होते हैं, उनका वो एक्साइटमेंट लेवल कहीं पीछे रह चुका होता है. देन आफ्टर दैट, फॉर एग्जाम्पल, अब आप इंटरव्यू में आ गए हैं, अब ऑलवेज consider this thing that your first impression is your last impression. Being an employer, I am an employer. When people enter my office, मैं उसी वक्त, I'm not a judge, I'm not being judgmental and nobody is being judgmental, I'm just telling you the honest picture, कि जैसे ही कोई एंटर होता है ना, हम उसकी अटायर से उसका एक पहला परसेप्शन लगा लेते हैं कि ये कितना फॉर्मल है, इसको कितना जॉब सेंस है. और अब फर्स्ट इंप्रेशन में क्या आ जाता है, योर ड्रेसिंग सेंस. वेदर it be a man with whether it be a woman, please don't go for bright colors.
don't go for red, maroon, dark orange, dark yellow and some brightest color and red, vibrant color, because वो थोड़े से informal type look देते हैं. Always go for a soft subtle color. Wear a suit. If you are a woman, wear a light embroidered suit, embroidered with a soft, maybe soft jewelry. Wear soft jewelry. Wear soft makeup. Same is for the men. If you're a wear soft color shirt, always wear your belt and socks. Belt और मैं आपके socks के color हमेशा match होना चाहिए. And always comb your hair properly. आपके hair properly होनी चाहिए. आपके bag ऑलवेज अपने बैग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया करें. समटाइम्स लोग बहुत ज़्यादा बड़े बैग कैरी करते हैं, वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव लगते हैं. डोंट कैरी such a small bag, but don't carry such a big bag as well. एक स्मॉल साइज बैग कैरी करें जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्लेस हो जाए. नाउ अब आप फॉर एग्जाम्पल आप आ गए हैं, यू हैव ग्रीटेड एवरीवन, आप टेबल पे बैठ गए हैं. नाउ योर इंटरव्यू स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं भी सबसे पूछती हूँ आफ्टर ग्रीटिंग एंड ऑल दैट, कि why do you think that this company will choose you for this, and are you suitable for this role? Explain about yourself, or tell me about something about yourself, or something like that. ऐसे कोई भी questions हर employer अपनी तरफ से अपने कोई भी questions बना के पूछ सकता है. Okay, trust me, this is a golden opportunity for an employee. जब कोई employee ये आपसे पूछना है कि tell me about yourself, this is the time that you can tell them as maximum as you can. Now, अब जो रात में बैठ के आपने सारे अपने पॉइंट्स जॉट डाउन किए होंगे कि मुझे अपनी ये भी अच्छी चीज़ बतानी है, मैंने ये भी सक्सेस कमाई थी, मेरा ये डिप्लोमा, मेरा ये सर्टिफिकेशन, मेरी ये क्रिएटिव स्किल्स, वो सब आप बता रहे हैं. ऑब्वियसली डोंट गो फॉर इररेलेवेंट डिटेल्स कि मैंने ये भी किया, मैंने बचपन में ये किया था, मैं इतनी उम्र में ये कर रहा था, बट डोंट गो फॉर स्किपिंग द मेन डिटेल्स. अपने अपने मेन डिटेल्स को स्किप भी ना करें. अपने अकम्पलिशमेंट्स को बताएं, पर एक प्रॉपर मैनर में एक कंप्राइज फॉर्म पे बताएं. लाइक मे बी आपके वन पैराग्राफ कंप्राइज ऑफ 6 और 10 लाइन्स, उसमें आपकी सारी एक अकम्पलिशमेंट्स समराइज होके आ जाए. ओके, उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक चीज़ बता दिया, नाउ यू नो दैट यू हैव सम एक्स्ट्रा टैलेंट और वो भी आपको बताना है. ऑलवेज आस्क एम्प्लॉयर दैट दीज आर माई थिंग्स, शुड आई कैरी फॉरवर्ड, शुड आई मूव ऑन, और इज दिस इनफ. अगर और हमें ट्रस्ट में हमेशा एम्प्लॉय यही बोलेंगे, ओके फाइन, गो अहेड, आई एम लिसनिंग. दिस व्हेन ही विल से दिस ना कि आई एम लिसनिंग, इसका मतलब है वो आपके अपने दिमाग में आपके लिए एक इमेज बना रहा है. अब वो उस परसेप्शन को समझ रहा है कि क्या आप मैच कर रहे हैं, कि क्या आप उस जॉब से कितना मिलते हैं. Then after this, ask another permission and then tell your other details as well. After that, अब उसके बाद different आपके पास डिटेल आ जाती है. ओके, अक्सर लोग ये होते हैं जॉब्स में, मैं जैसे मैं पूछती हूँ दैट सबसे मेजर जो सेकंड सवाल आता है दैट व्हाई डू यू लीव ऑन योर प्रीवियस जॉब, क्यों आपने अपनी पुरानी जॉब छोड़ी, या व्हाट वाज द रीज़न व्हाई यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट थिंग. तो लोग अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के बारे में नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं, विच इज़ नॉट गुड. नेगेटिव कमेंट करने से आपका परसेप्शन एम्प्लॉयर के दिमाग में एक नेगेटिव हो जाता है. क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये वहाँ की बुराई यहाँ की कर रहा है, तो कल को जब ये यहाँ से भी बाहर जाएगा तो ये यहाँ की भी बुराई करेगा. तो never criticize your previous employer, never criticize your previous company. Always praise them, always say that I had a great experience, but I'm moving out because I want to grow. I'm moving out because it is my personal choice. I'm not moving out because of them, or either they have any negative experience, I have any negative experience. So, and after this, now the most important thing is that people tend to speak very fast. अक्सर लोग बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रहे होते हैं. Then your language, your way of speaking matters a lot. Always try to speak calmly. कम बोलें, कभी सामने वाले की बात को इंटरप्ट मत करें. उनकी बात को पहले एम्प्लॉयर को अपना सवाल पूछने दें, उसको सवाल पे इंटरप्ट मत करें, उसकी पूरा सवाल ख़त्म होने के बाद अपना जवाब दें. और डोंट प्रोलॉन्ग योर आंसर विद अननेसेसरी डिटेल. जहाँ आपको लगता है कि आपका अब पूरा हो चुका है, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है, वहाँ आप अपने आंसर को स्टॉप कर दें. डोंट गो फॉर अननेसेसरी डिटेल. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वन वर्ड आंसर दे रहे होते हैं. यस, डोंट. दिस ऑल्सो इरिटेट्स एम्प्लॉयर अ लॉट. डोंट डू दैट. क्योंकि मैं एम्प्लॉयर हूँ, आई नो कि जब मैं
या तो बहुत कम आंसर या तो बहुत ज़्यादा आंसर, दोनों बहुत एक्सट्रीमली लॉन्ग होते हैं. आंसर इन अ गुड मैनर. डोंट गो फॉर येस और नो एंड डोंट गो फॉर अ होल पैराग्राफ. Go for in between the kuch like one line, two line answer, and that would be enough. Okay, this is the end of my first part. I'll do make my second